हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट्स एंड मिथ्स, जहां आप पाएंगे थोड़े से फैक्ट्स एंड थोड़े से मिथ्स इन इक्विलिब्रियम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द थर्ड एपिसोड, 5 हॉन्टेड प्लेसेस यू कैन एक्चुअली बाय। तो बचपन से ही हम सभी का सपना होता है कि हम सभी के पास एक अच्छा मकान हो, बढ़िया प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, साथ में बगीचे हों और साथ के साथ अच्छे पड़ोसी हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये तो हुई आम जिंदगी। बढ़ते हैं मिंटॉस जिंदगी की तरफ, यानी कि अभी भी कई सारे जो पैरानॉर्मल एडवेंचरर्स हैं और जिनको इन सभी चीज़ों में दिलचस्पी है, वो हमेशा ऐसे घरों की तलाश में रहते हैं जिनको वो खरीद भी सकें और वो घर हॉन्टेड भी हो। जी हाँ, ऐसे भी लोग मौजूद हैं। तो चलिए उन लोगों के लिए और आपके लिए भी हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो बढ़ते हैं अपनी पहली हॉन्टेड जो प्रॉपर्टी है, जिसका नाम है द 501 एनी फर्स्ट सेंट मिनरल वेल्स, टेक्सास। यह एक 5 बेडरूम वाला पारिवारिक घर है जो बेकर होटल के करीब 1.5 एकड़ जमीन में बना हुआ है। इस घर में 2 बाथरूम हैं, जबकि तीसरे को भूतिया गतिविधियों के कारण और तंत्र मंत्र की सीक्रेट जो क्रियाएं हैं उन सभी के कारण सील कर दिया गया है। इसके फर्श का कुल आकार 28,000 स्क्वायर फुट है और इसकी कीमत 99,000 to 1,39,000 के बीच है। और इसे प्रेत बाधित पहाड़ी घर के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इस घर में आप 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 9 भूतों की उम्मीद कर सकते हैं। और मकान मालिक ने साफ साफ निर्देश दिए हुए हैं कि आप इस घर की कोई भी वस्तु ना तो इस घर से बाहर ले जा सकते हैं और ना ही उनके साथ कोई छेड़खानी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला घर। बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। तो हमारा दूसरा घर है, वो है 138E फ्यूल्टन स्ट्रीट, कैंटन, मिसिसिपी। यह एक जो घर है वो किसी लग्जरी संपत्ति से कम नहीं है, लेकिन इसका 166 साल पुराना डरावना इतिहास भी है। डॉक्टर जेम्स प्रीस्टली द्वारा निर्मित यह घर एक 5 बेडरूम वाली प्रॉपर्टी है, जहाँ पे प्रीस्टली और उनकी वाइफ के बाद के जितने भी मकान मालिक हुए हैं उन सभी ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस किया है। वो लोग बताते हैं कि इस घर में अपने आप रात में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो बजने लग जाते हैं, लेकिन जब देखा जाता है तो कोई वहाँ पे होता नहीं है, लेकिन वो बज रहे होते हैं। और इस संपत्ति की जो कीमत है वो 5,38,000 से 9,38,000 डॉलर के बीच है। और ये प्रॉपर्टी अलग अलग रियल एस्टेट पोर्टल्स पे वेरी भी करती है, क्योंकि इसे हेरिटेज प्रॉपर्टी का भी दर्जा प्राप्त है। तो ये था हमारा दूसरा लग्जरी घर, लेकिन हॉन्टेड भी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे घर की तरफ, जो है द आइस हाउस, किनकार्डेनशायर, स्कॉटलैंड। ये एक आम जो कॉटेज होता है गांव का, उसकी तरह दिखता है, लेकिन पड़ोसियों के अनुसार कभी कभार यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी देखी गई हैं। प्रॉपर्टी में बीचों बीच एक कब्रिस्तान भी है, जहाँ पर रहने वाले जो मालिक थे और निवासी थे उन्होंने एक एक करके आत्महत्या कर ली। इस एक एकड़ की जो संपत्ति है, इसको द आइस हाउस के भी नाम से जाना जाता है और इसकी कीमत $4,52,400 डॉलर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे हॉन्टेड हाउस की तरफ, जिसको आप खरीद सकते हैं। द 1677 राउंड टॉप रोड, बर्लीविले, RI। आपने द कंजूरिंग मूवी तो देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसके जो डायरेक्टर हैं उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली होगी कि वो इस मूवी को बनाएं? तो ये वही घर है जिसने उन्हें प्रेरणा दी थी। ये जो साइट है, यहाँ पे वर्ल्ड फेमस घोस्टबस्टर्स एड एंड लॉरेन वॉरेन भी कई बार इन्वेस्टिगेशन करने आ चुके हैं। ये जो घर है ये बस्तेवा शेरमैन की भूतिया उपस्थिति के साथ में शुरू हुआ था। जाहिर तौर पर जो एड एंड लॉरेन वॉरेन हैं उन्होंने यहाँ पे चमकीला सा प्रकाश रात के टाइम में होगी, एक खौफनाक लड़की की आवाज, उभरती हुई साया और साथ ही साथ चलते हुए कदम, लेकिन कोई वहाँ पे दिखता नहीं है। और ये सभी चीजें इस 200 साल पुराने घर में अभी भी होती हैं। लेकिन वर्तमान में जो इसका मकान मालिक है वो यहाँ रहता नहीं है, पर वो इस घर को शॉर्ट टर्म रेंटल के रूप में जो पैरानॉर्मल एंथुसियास्ट ग्रुप हैं उनको देता रहता है। उसने इस घर को $4,39,000 में खरीदा था।
इस घर में 3 बेडरूम हैं और साथ ही साथ में ये घर जो देहाती संरचना के आधार पर बना हुआ है लेकिन रहने लायक है। पर तभी जब आपको दूसरे दुनिया के खतरनाक प्राणियों से कोई दिक्कत ना हो और रात के टाइम में अपने आप चलने वाली किसी गुड़िया से भी। और इस घर के अलावा पीछे एक लॉन है और जहाँ पे कई सारे उपकरण मौजूद हैं और साथ ही साथ में एक तहखाना भी है जहाँ पे आप जितनी भी कॉन्ज्यूरिंग और हॉन्टेड चीजें हैं उनको आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस घर को खरीद सकते हैं और रह भी सकते हैं, लेकिन ये मत कहिएगा कि मैंने चेतावनी नहीं दी। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले हॉन्टेड हाउस की तरफ, द पोवेगेलिया हॉन्टेड हाउस। ये जो पोवेगेलिया हॉन्टेड हाउस है इसे दुनिया का सबसे ज्यादा डरावना हॉन्टेड हाउस कहा जाता है और ये पोवेगेलिया आइलैंड पे बसा हुआ है। यह एक क्वारंटाइन स्टेशन और डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था प्लेग विक्टिम्स के लिए। मतलब जो लोग ब्लैक प्लेग में मर जाते थे उनको इसी आइलैंड पे लाके गाड़ दिया जाता था, या फिर जो लोग इससे पीड़ित होते थे उनको वहीं पे क्वारंटीन कर दिया जाता था इस आइलैंड पर। और यहाँ पे उसके बाद में कई साल बाद एक मेंटल हॉस्पिटल भी बना, लेकिन एक दिन अचानक उसमें अपने आप आग लग गई। और ये जो छोटा सा द्वीप है इसने कई वर्षों से अनहोनी घटनाओं को देखा है, लेकिन आज यह खाली पड़ा हुआ है और एक बड़ी सी इमारत जो कि अब खंडहर होती जा रही है, लेकिन अपने अंदर इसने अपने कई सारे खतरनाक और डरावने इतिहास को छुपाए हुए हैं। और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो इसे एक डरावनी कहानी की तरह भी पढ़ते हैं। कहा जाता है कि ब्लैक प्लेग के दौरान इतने सारे लोग वहाँ पे जला दिए और दफन कर दिए गए थे कि इस पूरे आइलैंड की 50% जो मिट्टी है वो सिर्फ इंसानी राख है। इस स्थान के जो स्थानीय मछुआरे हैं वो बताते हैं कि आज भी जब वो मछली पकड़ने जाते हैं तो उनके जो जाल हैं उनमें मानव कंकाल आते रहते हैं इस आइलैंड से। और बताया जाता है कि यहाँ पे जो मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था वहाँ पे जो एक डॉक्टर था वो हमेशा अपने मरीजों के साथ क्रूरता से व्यवहार करता था, लेकिन एक दिन अपने आप उसको रात में ऐसा गिल्ट हुआ कि उसने वहाँ से कूदकर जो हॉस्पिटल है उसकी छत से कूद के अपनी आत्महत्या कर ली। और आज भी जो लोग वहाँ पे जाते हैं तो रात के टाइम में उन्हें अपने आप एक घना सा कोहरा दिखाई देने लगता है और उसके अंदर से कई सारे इंसानों की चलती हुई आकृति दिखाई देती है जिसे भूतिया धुंध कहते हैं। और जी हाँ, ये आप खरीद भी सकते हैं आइलैंड, और पूरा का पूरा आइलैंड आपका हो सकता है। और ये आइलैंड अभी इटली में स्थित है। तो ये थे कुछ हॉन्टेड हाउस जिन्हें आप आज भी पैसे देकर खरीद सकते हैं और साथ में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उनका आप अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा एपिसोड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.